ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा अव्यक्त मुरली में हमें कहते हैं, बच्चे अब मुक्त वर्ष मनाओ, सफल करो और सफलता लो। और बाबा कहते, बच्चे ड्रामानुसार तुम्हें तीव्र पुरुषार्थी बनना पड़े और जो भी हो रहा है वो ड्रामानुसार योग्य हो रहा है, इसलिए अपने पुरुषार्थ में अलबेला नहीं बनना है। आज है 7 जनवरी 2024। मुरली का सार है, इस नए वर्ष को मुक्त वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। और रिवाइज कोर्स है 31/12/1997। आज बाप दादा अपने नवजीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नवयुग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है ना, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामानुसार आज और कल की बात, ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है ना। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है ना कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी, इससे बाबा क्या कहते, अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है ना आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, याद आता है? कैसा राज्य था, कैसे प्रकृति तुम्हारी दासी थी, सत्व प्रधान थी। उस राज्याधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्याधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो? क्या है, चेक करो कि एक सेकंड में अपने राज्याधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नव युग में चले जाओ। जाना आता है मन के द्वारा, स्वदर्शन चक्र घूमता है। कितनी बार ये राज्य अधिकार तुमने प्राप्त किया है, याद है? अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है। न्यारा भी है और प्यारा भी है आने वाला अपना राज्य। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। क्या याद आ जाए सेकंड में? बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्याधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। तभी क्या होगा? अभी धारणा होगी। मीठे बच्चों, वो लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल के गिफ्ट देते हैं और बाप भी गिफ्ट देते हैं। क्या देते बाबा? नव युग की गिफ्ट, विश्व के राज्य अधिकार की गिफ्ट देते। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आपके लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता। अटल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू, माया या रावण ये तुम्हारा गिफ्ट ले ना जाए।
सबके पास डबल लॉक है ना? कैसा डबल लॉक? बाबा क्या कहते हैं? अगर डबल लॉक है ना, आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। हाँ, गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए, स्मृति का लॉक, प्राप्ति का लॉक लग जाए स्मृति में, बुद्धि में, तो बाबा कहते डबल लॉक चाहिए। हाँ, गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड की याद का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है ना जो कोई भी नहीं तोड़ सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे ना तो डाकू तुम्हारा गिफ्ट ले जाएगा, डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं ना, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसीलिए बच्चे अलबेले नहीं होना। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है क्या? बनाया क्या नहीं बनाया? कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ ही रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उलाना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि भगवान सद्गति सद्बुद्धि दे रहा है, ऐसा कोई तुम्हें उलाना ना दे। मीठे बच्चों, एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके, क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज़ निकले कि बाप आ गया। क्या हो गया? सद्गति दाता, सद्बुद्धि दाता बाप आ गया। ये सब धर्म वाले के मुख से निकले, बाप आ गया, क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म संस्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के क्या करेंगे? इन्वेंटर बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो ना। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलती है ना। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, क्योंकि बाप तो बीज है, लेकिन इस कल्प वृक्ष का आप तना हो। तो सर्व आत्माएं बीज और तने द्वारा ही निकलती है। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी एक एक शैंपल लाओ। शैंपल से अन्य अनेकों को स्वतः ही बाबा क्या कहते हैं? क्या करना है? एक एक शैंपल लाओ। सैंपल से फिर अनेक अन्य अनेकों को स्वतः ही बनते हैं। बाबा क्या कहते हैं? सैंपल को देख के अनेक अन्य स्वतः ही बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने ऐसे बीज कहो, धर्म व वर्ग कहो व वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए, एक भी मिस नहीं हो। तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व स्वर्ग सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं, एक शाखा भी कम नहीं।
सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कोई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त हैं, उन्हों को शक्ति आपके द्वारा ही मिलनी है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्माओं को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा बच्चे, क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना? हो गए हैं ना विदेश में आईपी और वीआईपी के कनेक्शन? मुश्किल नहीं है ना बच्चों? मुश्किल है या सहज है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे ना, तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं। 1 साल है, कम नहीं है। देश विदेश वाले भी करेंगे और विदेश वाले भी करेंगे ना? हाँ जी बाबा, अवश्य करेंगे। कहो, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त तुम्हें बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है। क्या प्लान बन रहा है? यह करेंगे, यह करेंगे। अच्छा, यह तो हुआ विश्व सेवा। अच्छा बच्चे, बोलो, क्या बोलना है? बाबा क्या पूछ रहे हैं? ध्यान से सुनिए। क्यों? क्योंकि सामने मेरे बाप दादा सम्मुख बैठ के मुझे पढ़ा रहे हैं। तो क्या कहते बाबा? बच्चे, स्व के लिए क्या करेंगे? वह भी तो प्लान बनाएंगे ना, क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसीलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में, क्या कहते बाबा, हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो भी जुबलियाँ होनी है, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में ये बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने यही वायदा किया है ना? किया है? डबल फॉरेनर्स वायदा किया? सभी ने हाथ हिलाया। अच्छा, मुबारक हो, बाप समान बनेंगे ना? वायदा है ना बाप से? हाँ, वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता? कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है ना? तो बच्चे क्या करते हैं? मैं करते रहते हैं। तो यह बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। फिर चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वो खा ही लेता है। क्या करता है चूहा?
कितना प्यार से बाबा समझा रहे, देखो क्या कहते मीठे बाबा। बाबा कहते मीठे बच्चों, चूहा बेसमझ होकर जो आता है वो खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है। कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है? निर्भय वाले को भय पैदा कर देता है। सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है शेर। तो देखो बाबा ने क्या बताया, बच्चे मैं आया ना तो क्या हुआ, बिल्ली आ गई। और क्या करता है, चूहा आ जाता है। तो अच्छी प्राप्ति की थी, अच्छा पुरुषार्थ कर लिया था, बस खा लेता है चूहा मैं का, माया का, अलबेलापन का। हाँ, तो मीठे बाबा ने कितना प्यार से समझाया। तो माया भी बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है। फिर क्या होता, कभी शेर आ जाता। शेर क्या करता है, निर्भय वाले को भय पैदा कर देता है। सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना। हाँ, बाबा कहते मैं की बिल्ली, शेर, चूहा आने नहीं देना। इतना अटेंशन रखना बच्चे। तो क्या होता है, सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना। तो याद का, योग का, श्रीमत का, बाबा की साथ का, सारथी का डबल लॉक लगा देना। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ऐसे नहीं करना। बिल्ली, माया, रावण, शेर आने नहीं देना। तो क्या करना पड़े, डबल लॉक लगा कर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ। क्या मनाओगे, मुक्त वर्ष, मुक्ति वर्ष। हाँ, वैसे भी भगवान को सभी क्या मांगते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति ही मांगते हैं ना। तो बाबा याद दिलाते, बच्चे ये वर्ष सब बातों से मुक्त वर्ष माना, मुक्ति वर्ष मनाओ। जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसीलिए क्या करेंगे, बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है बच्चों के लिए, छोटी बात है। क्या है, बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं। क्या दे रहे स्लोगन, बच्चे सफल करो सफलता लो। समझा, सफल करो सफलता लो। क्या सफल करना है, जो भी आपके पास है। क्या है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, क्या है तुम आत्माओं की प्रॉपर्टी, समय, संकल्प, श्वास, वाह, तन मन धन सफल करो बच्चे, सफल करो, व्यर्थ नहीं गवाओ। बाबा कहते व्यर्थ ना गवाओ, न आई विल के लिए संभाल कर रखो। बाबा क्या कहते, ना व्यर्थ गवाओ, न आई विल के लिए संभाल कर भी नहीं रखो। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है ना, वैसे आपके संकल्प भी आपकी अनमोल प्रॉपर्टी है। क्योंकि जैसे संकल्प करोगे वैसे वृत्ति, वैसे स्मृति, और वैसे ही बन जाओगे। इसीलिए बच्चे एक एक संकल्प आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी भी है, समय, श्वास, संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, सफल करो। सभी संकल्प सफल हो, व्यर्थ ना जाए। चाहे मनसा द्वारा सफल करो, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा सफल करो। तो चेक करो कि मैंने कितना सफल किया और कितना जमा किया। और बाप दादा इस वर्ष यह विशेष वरदान बच्चों को दे रहे हैं। क्या, बच्चे सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। ये प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो बच्चे। सिर्फ सच्चे दिल पर भोलेनाथ बाप बहुत सहज
राजी हो जाता है। तो क्या करना है बच्चे, यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ सच्चे दिल पर भोलेनाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। इसीलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। सफल करना आता है ना बच्चों? हाँ, सफल करना है या किनारे करना? बाबा क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। मीठे बाबा कहते हैं बच्चे, सफल करना आता है व किनारे करना व संभालने बहुत आता है। किनारे नहीं करो। हाँ, किनारे नहीं करो, लगाओ। किनारे नहीं करो, किनारे लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है तो क्या करना पड़े? एवर रेडी बनना है। जब कहते हो ना अचानक होना है तो एवर रेडी बनना है। तो जो भी है उसको सफल करो। एवर रेडी माना अचानक होना है सब। तो क्या समझ में आता है? प्रैक्टिकल जीवन में भी हर कदम पर, हर समय, हर कर्म में, हर समय हमें एवर रेडी रहना पड़ेगा। हर बार ऐसे सिचुएशन भी आ सकती है कि मैंने जो सोचा था, मुझे जो करना था और मैं जो बता रही हूँ उस अनुसार नहीं होगा। कभी कभी आपने मन जैसा कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल जीवन में भी, सेवा स्थान में भी हो सकता, घर में भी हो सकता, ऑफिस में भी हो सकता है। तुम जो सोच रहे हो या तुम्हारे पास कर्मचारी है, सेवा के साथी है, जो भी है, बाल बच्चे हैं, जिम्मेवारियाँ है, तो उनके पास से भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि तुम जो बताते वही होगा। तभी क्या होता है फिर? समझ लो हमारे घर में कर्मचारी है, ऑफिस में कर्मचारी है और तुमने उनको डायरेक्शन दिया था ऐसे ऐसे करो और वो ऐसे नहीं कर पा रहे, तो क्या हो जाएगा? हलचल में आ जाएंगे ना। तो इसके लिए भी बाबा कहते बच्चे, छोटी छोटी चीज़ के लिए एवर रेडी रहो, क्योंकि तुमने क्या कहा है, जब कहते ही हो अचानक सब होना है तो कुछ भी अचानक होगा। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों में, रोज के ही जीवन में हमें एवर रेडी रहना पड़े। जो भी परिस्थिति आएगी उसमें शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, बाबा के मुरली के अनुसार ज्ञान के एप्लीकेशन डालते डालते, आत्मा के गुणों के और शक्तियों को यूज़ करते करते चलेंगे ना, तो बाबा जैसे हमें बनाना चाहते हैं ना, वो हम ज़रूर बनेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे, जब कहते हो कि अचानक सब होना है तो एवर रेडी बनना है। तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी, बस तुम अपने लिए सफल करो, अपने लिए जमा करो, बाप दादा को नहीं चाहिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे, जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है ना, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते व कहते बहुत है कि हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। क्यों? वह पहला पाठ, मैं और मेरापन, क्या मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय वो समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। देखो बाबा ने बता दिया कि जमा के खाते को कैसे लीकेज होता है। मीठे बाबा ने कहा, बच्चे क्या होता है तुम्हारा, जब तुम कहते हो ना मैं और मेरापन आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है? मैंने किया, यह मेरी सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय वो समझते हैं जमा कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक
जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं। मैंने किया नहीं, बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है। वर्णन नहीं करो, मैंने किया नहीं। वर्णन नहीं करो, मैं ये किया, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ, नहीं। यह मैं नहीं करो। बाबा 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 बोलो तो पदम गुना जमा होगा, और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफ़र होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। यह ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है। कितना कमाल की बात है, देखो कैसे लीकेज होता है। तो ये ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले ही कर सकते हैं। जब आप आदि रत्न आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था। क्या था? बाबा बाबा। बाबा ने आदि रत्नों की याद दिलाई ना, दादिया दीदिया, अपनी मम्मा, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा क्या कहते, जब आप आदि रत्न आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था। बाबा बाबा कहा तभी वर्षा बाबा के बने। जो आज सेवा के आदि बने, यह बाबा बाबा कहने का सबूत है। बाबा क्या कहते, जो आज सेवा के आदि बने हैं ना, स्थापना के सारी नींव है ना, वो बाबा बाबा कहने वालों का सबूत है। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बच्चे बहुत कम आती है। ऐसे क्यों? क्योंकि बाबा और मैंपन को मिक्स करते हैं। इसीलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे? जितना जमा करने चाहो उतना कर लो। कर लो बच्चे, कर लो, सफल कर लो, सफलता मूर्त बनो। और कैसे सफल करना है, उसकी सारी चाबियाँ बाबा ने बच्चों को दे दी। अच्छा, तो बच्चे सफल करो और सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। बाबा क्या कहते हैं बच्चों को, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। जिनों की सेरेमनी मनाई वह भी हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी है ना, भारत की भी तो विदेशियों की भी। अच्छा है, यह सेरेमनी मनाना अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप को भी दृश्य अच्छा लगता है। बाबा ने कितनी गहरी बात बताई, देखो। कोई भी उत्सव मना बाबा कहते सेरेमनी मनाना अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप भी लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। तो बच्चे मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसे पक्की स्टैंप लगाई या कच्ची कच्ची स्टैंप लगाई? क्या किया? चेक करो, पक्की लगाई ना। यह सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे। बच्चे पक्की सिल्वर जुबली मनाई ना, प्रतिज्ञा का स्टैंप पक्का किया ना। अच्छा है, ये दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आई, बाबा क्या कहते हैं मीठे बच्चों, कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। हर एक को फोटो निकालते हैं ना, तो कभी भी कमजोरी आएगी ना तो अपने जो भी मनाया था उत्सव, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, हाँ गोल्डन जुबली, तो प्रतिज्ञा पक्की की थी तो उसका फोटो सामने लाना। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे यह दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना।
हर एक का फ़ोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है। तो ऐसे फ़ोटो नहीं निकालता है। हाँ, तो ऐसे फ़ोटो नहीं निकलता है, मतलब से निकलता है फ़ोटो। फ़ोटो इसीलिए निकलता है कि जब ऐसे कोई समय आवे तो फ़ोटो सामने रखना। ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो, नहीं। जो समय पर याद नहीं आवे उस बात का क्या काम है भला। तो बाबा कहते फ़ोटो इसीलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे तो फ़ोटो सामने रखना। ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो, जो समय पर याद नहीं आवे। यह सबसे बड़ी सौगात है, यह स्मृति दिलाने की निशानी है फ़ोटो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे। डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसे आत्माओं का संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने। क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर को ऐसे माइक तैयार करने हैं, करेंगे ना। अगर माइक, बाबा क्या कहते हैं, अगर अगले वर्ष माइक आना अच्छा, बाबा कहते हैं अगर माइक तैयार करेंगे तो क्या होगा, अगले वर्ष माइक आना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाए, नहीं, संबंध में समीप हो, भले ज्ञान योग में नियमित भी नहीं हो। कितनी सूट दे रहे देखो बाबा। संबंध में समीप हो, भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच ये ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसे चाहिए, ऐसे उसको लगना लगे, मानने लगे। लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं ही बन ही जाएगा। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते उसके प्रभाव से स्वयं भी बन जाएंगे। तो देखा बच्चों, सेवा करते रहना है। कभी कभी माया हमें गिरा देती है, तो हमें लगता है कि मैं स्वयं ही नहीं बन पा रहा हूँ, तो मैं दूसरे को कैसे बनाऊँगा। तो इसको याद रखना है कि क्या कहा बाबा ने, कितनी गहरी बात बताई आज, कि डबल फॉरेनर्स, फॉरेन में से भी माइक निकालो तो वो समझेगा कि जीवन बनाना है तो ऐसे बनानी है। और वो सेवा, उसके बातों से बच्चे निकलेंगे तो उसकी सेवा होगी, और फिर सेवा करते करते वो भी खुद ऐसे बन जाएगा। इसलिए बाबा ने कितनी सुंदर बात की देखो। बच्चे के बाबा कहते बच्चे वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरे के निमित्त बनते, उसके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरेनर्स ने, अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको हम अवार्ड देंगे। सर्व नवयुग के विश्वाधिकारी नवजीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनाने वाली आत्माओं को, सदा अपने किए हुए वायदे को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को, सदा उत्साह में रह, औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाले आत्माओं को बाप दादा का नया वर्ष और नए युगों की स्थापना की मुबारक हो। मुबारक हो बच्चे, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख, सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मत बच्चे। बाबा क्या कहते, साथ साथ हिम्मत रख, सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे और मददे बाप। ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। मीठे प्यारे बच्चों का भी बाबा क्या कहते, बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है अभी। सर्व नवयुग के विश्वाधिकारी नवजीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्मा को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्मा को, सदा अपने किए हुए वायदे को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्मा को, सदा उत्साह में रह, औरों को भी उत्साह द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्मा को
बाप दादा का नए वर्ष और नए युग के स्थापना की मुबारक हो बच्चे, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख, सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले, हिम्मते बच्चे और मददे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी नव युग के विश्वाधिकारी, नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं का सदा हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनने वाले, सदा वायदे को साकार रूप देने वाले, हम अचल अडोल अखंड स्वरूप आत्माओं का सदा उत्साह में रह औरों को उत्साह देने वाले आत्माओं का बाप दादा के नए वर्ष नए युग के स्थापना की मुबारक प्राप्त करने वाले हम बच्चों का, और साथ साथ सर्व को आगे बढ़ाने वाले हिम्मते बच्चों का बाबा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते प्यारे बाप दादा, नमस्ते प्यारे प्यारे बाप दादा। हम सब हिम्मत वाले बच्चों का, मददगार बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नव युग की भी मुबारक हो बच्चे, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है, तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष की बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाले हो। जो भी संपर्क में आए वो सदा बधाई हो, बधाई हो, यही गीत गाते रहे। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना, और सेवा में भी सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट बच्चे, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। आज के मुरली से वरदान है, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। वरदान का विश्लेषण है, जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजयी कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितनी भी तुम्हारा सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अटल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। स्लोगन, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है ना, तो परमात्मा प्यार की अनुभवी बनो। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। अव्यक्त मास चल रहा है तो अव्यक्त मास के लिए बाबा के इशारे। बच्चे, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परमधाम में चलना है।
तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे फरिश्तों का भी शुक्रिया। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।